राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा क्लास 9 का हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के न्यू बुक के हिसाब से मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करने वाले हैं कि भाई हम किस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं, कैसे जीरोज निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 12x² माइनस में 7x प्लस में 1। बहुत गहराई से समझना बेटा इस चीज को कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मान लो आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहचान क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, कर रही है, यस और नो। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म के लिए आपको a और c की मल्टीप्लाई करनी होगी। मैंने क्या बोला बेटा, a और c की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें आपके पास a क्या है 12 और c क्या है यहाँ पर आपके पास 1 है। ये लॉजिक क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमें क्या करना है बेटा, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 बन जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं हमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x² भी था, वो अभी रहने देते हैं ना। तो a और c की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 12 आ गया। 12 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि मेरे पास क्या आ जाए, -7 आ जाए। क्या आ जाए, -7, ठीक है। तो बीच वाला हिस्सा हमें लेके आना होता है। क्लियर हो गई है। चलिए, तो कैसे कर सकते हैं हम, 12 के फैक्टर करते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो 2 6 और 2 3 और 3 1 3। क्लियर हो गई। अब आप ये चेक करो मेरे प्यारे बच्चों कि -7 लेके आना है आपको। क्या लेके आना है बेटा, -7 लेके आना है। और आपके पास जो फैक्टर निकल के आए वो इस तरह से निकल के आए, ठीक है। अगर मैं 2 की गुणा 2 में करूंगा तो 4 हो जाएगा, और 3 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। तो देखो 4 और 3 में एक रिश्ता होता है जो 7 को बनाता है। क्या रिश्ता हो जाएगा बेटा, -7 लेके आना है। तो देखो -4 और -3 कर दूं मैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि -4 और -3 कितना होता है, -7 ही होता है। क्लियर हो गई। मतलब कि हमें इन दोनों की हेल्प से बीच वाला लेके आना था। हमने तो कुछ नहीं किया। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है। तो अब देखो यहाँ पर क्या था, x था। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी x कर देंगे, यहाँ पर भी x कर देंगे, यहाँ पर भी x कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो -4x और -3x कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा। क्लियर हुई वाली बात। अब क्या होगा, इसको मैं कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो जैसा लिखा था वैसे ही रहने दिया हमने, 12x² ऐसे ही रहने दिया। लेकिन -7x की जगह आप क्या लिख दोगे अब, -4x -3x और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, +1। कुछ चेंज नहीं किया आपने। क्या काम किया बेटा, -7x की जगह बस आपने क्या लिख दिया बेटा, ये चीज लिख दी। अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखो आप इसमें 12x² माइनस का 4x में आपको कॉमन चेक करना है कि भाई इन दोनों में से कोई सी चीज कॉमन आ रही है। वो क्या चीज कॉमन आ रही है, तो ध्यान से देखना बेटा सारे बच्चे कि 12 जो है और 3 और 4 जो है, 4 की टेबल में 4 भी आता है और 12 भी आता है। तो 4 कॉमन आ गया एक तो। अच्छा, x यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर तो 2x है, तो एक x कॉमन ले सकते हैं। तो एक x कॉमन ले लिया। अब देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो कुछ बच्चों को जो 9th क्लास में है उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं क्या करना होगा कि जब आप कॉमन लोगे ना तो इसका मतलब है डिवाइड करना। तो 12x² अपॉन में क्या कर लेना बेटा, 4x कर लेना। इसमें से कॉमन ले रहे हैं पहले तो हम, तो क्या करेंगे, 4x से डिवाइड कर देंगे। x से x कट गया, 4 3 12, तो 3x आ जाएगा अंदर, यस और नो। जब आप 4x² में से कॉमन लोगे तो 4 3 और एक x से एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा। क्लियर हो गई। माइनस का साइन है तो माइनस, 4x यहाँ पर है 4x यहाँ पर है तो 1 ही बचेगा। कॉमन ले लोगे तो यस और नो। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, -3x और माइनस और प्लस का 1। तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ बेटा, माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ। क्यों, अभी बताता हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यस और नो। और x साथ में तो x आ जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 बन जा 1। अब आपको याद रखना है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो उसकी ट्रिक ये है कि ये दोनों जो टर्म होंगी बेटा वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए आपकी। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रही है तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो बेटा, इनमें से कॉमन ले सकते हो। क्या, ये और ये। तो 3x - 1 एक बार कॉमन ले लिया, यस और नो। तो ये तो गायब, तो क्या बचा सिर्फ 4x। अच्छा, इसमें से ये कॉमन लिया तो ये गायब,
तो माइनस का 1। आगे बात समझ में, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू में क्या चल रहा था हमारा 0, ठीक है। हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरी टर्म जो है वो एक बार 0 के इक्वल रख देंगे, ये पूरी टर्म जो है वो एक बार 0 के इक्वल रख देंगे। तो जब 3x माइनस 1 इक्वल टू में 0 रखता हूं मैं, तो ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यस और नो। ये डिवाइड में नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। बोलो क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आ गया। नाउ अब इसकी बात करते हैं, जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो 4x ये माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में, तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। क्लियर हुई, ठीक है। और गहराई से समझेंगे, दूसरा पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है, जिसको उतारना है वो बेटा इस क्या नाम है, जो है वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आराम से उतार लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करना वीडियो के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, दिखाना बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास बेटा, 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3। यस और नो, आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये दे रखा है, लिखना कुछ नहीं है, बस अभी सब लोग इधर देखेंगे, ठीक है। आपको घर से करना है ये सारा चीज। अब देखो बेटा, a और c की मल्टीप्लाई करनी है, यस और नो। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू में 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं मुझे कि भाई 7 आ जाए, तो ध्यान से देखना। तो 2 3 और 3 1 जा, यही होगा ना। अच्छा यार ये तो 6 हो रहा है, लेकिन मुझे 7 लेके आना दिक्कत हो रही है ना, तो मैं कैसे लेके आऊं। अच्छा यहाँ पर आप देखोगे 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 में कर रहे हो तो 6 हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर एक 1 भी बच रहा है, तो 1 1 1 ही हो रहा है। तो मैं क्या फैक्टर ले सकता हूं, अगर मुझे 7 लिखना है तो मैं 6 प्लस 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, और 1x लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम x ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो 7x की जगह अब क्या लिखना है आपको, 6x प्लस में x। क्लियर हो गई, चलो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में x प्लस में 3 बराबर में 0। ये वाली बात समझ में आई, दोबारा समझा देता हूं बेटा। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 6 के फैक्टर करे तो 2 और 3 आ रहे थे, लेकिन काम नहीं चला हमारा, तो हमने 6 और 1 ले लिया, क्योंकि 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 की जगह में 6 प्लस 1 लिख सकता था, यस और नो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, तो जब आप कॉमन लोगे तो 2 आ जाएगा कॉमन एक तो, और एक x कॉमन आ जाएगा। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया, एक x बचा, यस और नो। 2 3 और एक x से x कट गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, यस और नो। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते, तो कुछ नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, तो प्लस का 1 ले लिया, यहाँ पर प्लस आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे तो जो एज इट इज होगा ना वही एज इट इज आ जाएगा। अब आप चेक करो कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम ये दोनों टर्म क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। तो देखो x प्लस में 3 और 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। अगर x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 रखा तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1। जब ये इधर चला गया तो माइनस का 1, और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 अपॉन में 2। बोलो क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको वीडियो पॉज करके काम करना है वो काम कर सकता है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास बेटा, नहीं आ रही है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 चेक करते हैं बेटा। 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखना सारे बच्चे। a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 बराबर में कितना हो गया, 36, ठीक है। तो 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं, कितने हो जाएंगे बेटा, 2 1 जा और 2 8 जा, यस और नो। 2 9 जा, 3 3 जा और 3 3, ठीक है बेटा। अब आपको क्या लेके आना है, प्लस का 5 लेके आना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। अगर 2 मल्टीप्लाई 2 करता हूं मैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यस और नो। और 3 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, 9।
अब मुझे एक रिश्ता पता है कि अगर मैं 9 में से 4 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यस और नो। तो मैं क्या करता हूं बेटा, 5x को कैसे लिख सकता हूं, 9x माइनस में 4x लिख सकता हूं, यस और नो। तो जहां पर 5x है मेरे पास, वहां पर मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 9x माइनस का 4x। क्लियर हो रही है बातें? चलो बेटा चेक करते हैं अब। तो 6x² एज इट इज, और ये उठाया यहां रख दिया, तो 9x माइनस का 4x माइनस का क्या बचा, 6 बराबर में 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है आपका, बहुत बढ़िया, तो 3 और यहां पर क्या है x, ठीक है। तो 3 से 6 गया 2 टाइम्स, तो 2x से एक x गया तो एक x बचेगा, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस, 3 3 9, ठीक है, तो 3 आ गया, x से x कैंसिल, खत्म कहानी। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो -2 कॉमन ले लो, क्योंकि 4 और 6 जो है वो 2 की टेबल में आते हैं। क्लियर हो गई? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से जब 4 को काटोगे तो 2 आ जाएगा, x है तो x आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 3 6 बराबर में 0। देखो ये चीज और ये चीज सेम आ रही है, ठीक है। तो ये कॉमन ले लो, आप बाहर ले लो, तो 2x प्लस में 3, अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस में 2 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो 2x प्लस में 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर में माइनस का 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना के आपको अच्छे से और क्रिस्टल क्लियर करवा दूं, ठीक है। नाउ अब इसको देखते हैं, तो 3x माइनस 2 बराबर में 0, तो 3x इज इक्वल टू में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अच्छे से, ठीक है। लाइट ऑन है ना, चलिए ठीक है बेटा। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ और लास्ट पार्ट इस वीडियो का, क्योंकि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट ही करनी थी इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग कोई और एक्सरसाइज की वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा क्लास 9th के लिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका बेटा 3x² माइनस में x माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0 लिख लेते हैं, यस और नो, ठीक है। अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं यहां तक, अगर उनको समझ में आ रहा है तो फटाफट से हम सबका साइन बनाओ कमेंट में जल्दी, ठीक है। चलो यहां पर क्या करोगे, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 4, 3 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा, 12, 12 के फैक्टर करो, क्योंकि हमें लेके आना है बेटा, क्या लेके आना है हमें, -1, ध्यान रखना -1, तो 2 6 2 3 और 3 बन गया। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, 2 2 कितना होगा, 4, और ये अकेला क्या बचा, 3 बचा। अब लेकिन 4 और 3 का यूज करना है मुझे, और -1 लेके आना है। आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं 3 में से 4 घटा दूं तो कितना बचेगा, -1 बचता है, उल्टा घटाते तो माइनस ही आएगा ना, बड़े वाले का साइन आता है, तो ये आ गया। यहाँ पर x कर दूं, यहाँ x कर दूं, यहाँ x कर दूं, तो 1 तो x लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो -x की जगह अब आप क्या लिखोगे, ये वाली टर्म, तो 3x², और देखो ये प्लस का है ना, जब साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, तो 3x माइनस का 4x, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। क्लियर हो गई वाली बात? यहां से और यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा, 3 और x, तो अंदर क्या बचेगा आपका, x प्लस में 1, 3 से 3 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो एक x बचा, प्लस में 3x से 3x कैंसिल, 1 ही बचा, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर देखो क्या कॉमन लूं मैं, यहाँ पर 4 ले लूं, बहुत बढ़िया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x, माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोनों सेम आ गई, यस और नो, कॉमन ले लो, तो x प्लस 1, और अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस का 4 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, तो 3x इज इक्वल टू में 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए राधे राधे।